गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 22 मई 2018 सेकंड शिफ्ट पेपर। यानी दोस्तों आप सभी को पता ही है कि फर्स्ट शिफ्ट का मैं आपके लिए कल करा चुका हूं। और आप सभी को पता ही है दोस्तों कि आरआरबी जेई की जो है क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप सभी, ऐसा नहीं है दोस्तों कि आरआरबी जेई की मैं प्रीवियस ईयर सेट डाल रहा हूँ तो आप आरआरबी जेई वाली देखें। देखिए, जो ये साइंस जो होती है दोस्तों रेलवे में, उस सभी चाहे आप एएलपी की तैयारी कर रहे हों, चाहे एनटीपीसी कर रहे हों, चाहे दोस्तों ग्रुप डी की कर रहे हों, चाहे आरआरबी जेई की कर रहे हों, चाहे एएलपी टेक्नीशियन की कर रहे हों, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर भी आपकी 40 नंबर की साइंस पूछी जाएगी। एएलपी टेक्नीशियन में वहाँ पर भी आपको 40 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों देखिए, साइंस सभी के लिए बराबर है। और मैं तो सोचता हूँ दोस्तों एएलपी वाले भी दोस्तों साइंस इस वीडियो को देखें, ग्रुप डी वाले भी, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा 2018 का दोस्तों 2022 का जो ग्रुप डी का पेपर दिया है, तो उसमें आपने लेवल देखा होगा कैसा आपका लेवल रहा। तो उस हिसाब से आप ये नहीं कह सकते कि दोस्तों कि ये ग्रुप डी का लेवल हो सकता है, यहाँ से इतना क्वेश्चन नहीं आ सकता है। जबकि दोस्तों आप इस वीडियो को जब देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, उससे तो बहुत नीचा लेवल है आरआरबी जेई का, जिस जिस हिसाब से इसमें प्रश्न दिए गए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे दोस्तों, चाहे आप एएलपी की तरह तैयारी कर रहे हो, चाहे एएलपी टेक्नीशियन की, चाहे ग्रुप डी की, चाहे एनटीपीसी की, चाहे आरआरबी जेई की, आप सभी लोग सभी वीडियो को देखें जो भी मैं आपके लिए करा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन्होंने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों देखिए, बाहर बरसात हो रही है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की आवाज़ें आ सकती हैं, बरसात की आवाज़ आ सकती है, तो दोस्तों आप डिस्टर्ब ना हो, वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। और अच्छी तरह से देखना है दोस्तों, वीडियो को समझना है प्रश्नों को, और आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है आपके सामने, शुरू करते हैं वीडियो को। स्लीप पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से है दोस्तों? क्रिकेट से स्लीप पॉइंट शब्द आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। इसमें आपसे पूछा गया है, भारत में पहले टेस्ट मैच का आयोजन किस भारतीय क्रिकेट मैदान में किया गया था? तो किस में किया गया दोस्तों? बॉम्बे जिमखाना में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो देखिए दोस्तों, मणिपुरी है, ओडिसी है, कुचिपुड़ी है, बुगाकू नहीं है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। और इसमें आपसे पूछा गया है, डैश वह द्रव्य या पदार्थ है जिसके माध्यम से ध्वनि संचरित होती है? तो क्या है डैश जो है, यानी ध्वनि को आपको बताना है ध्वनि किस माध्यम से संचरित होती है, यानी वह क्या है। तो क्या है, वह एक माध्यम है, यानी कोई ठोस वस्तु है, यानी कोई माध्यम है जिसके कारण हमारी जो ध्वनि है जो है ठोस या द्रव कुछ भी हो सकती है दोस्तों, लेकिन निर्वात नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्तों निर्वात में कभी ध्वनि गमन नहीं करती। निर्वात में केवल जो प्रकाश है उसी की चाल बहुत तेज होती है, लेकिन ध्वनि जो है निर्वात में जीरो होती है, ये आपको याद रखना है। और ध्वनि के लिए दोस्तों हमें माध्यम की आवश्यकता होती है, तो माध्यम ही है वो जिसमें दोस्तों ध्वनि संचरित होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5। और इसमें आपसे पूछा गया है कि द्रव्यमान और भार के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो क्या सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, यानी दोस्तों द्रव्यमान एक अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6। और इसमें आपसे पूछा गया है, ध्वनि प्रदूषण डैश में मापा जाता है, यानी किस में मापा जाता है? तो किस में मापा जाता है दोस्तों? डेसिबल में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यवहार एवं बालात्श्रम के प्रतिषेध से संबंधित है? तो कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 23। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। और इसमें आपसे पूछा गया है दोस्तों कि रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो कौन सा करता है दोस्तों? आरबीसी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 और इसमें आपसे पूछा गया है पदार्थ के एक अणु में मौजूद सभी परमाणु द्रव्यमानों के योग को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, आणविक द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 और इसमें आपसे पूछा गया है राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए दोस्तों, 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 और इसमें आपसे पूछा गया है हेलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जब मुंह से हमारे दुर्गंध आती है तो उसे ही दोस्तों हम हेलिटोसिस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 इसमें आपसे पूछा गया है कार्यात्मक समूह -CHO को निम्न में से किस में मौजूद होता है, किसके रूप में मौजूद होता है। तो किसके रूप में दोस्तों, एल्डिहाइड के रूप में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 और इसमें आपसे पूछा गया है बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है। प्रोटीन की कमी से दोस्तों तो क्या कहा जाता है दोस्तों, क्वाशियोरकर। और विटामिन डी की कमी से होने वाली कमी को दोस्तों क्या कहते हैं, रिकेट्स। रिकेट्स जो होता है दोस्तों विटामिन डी की कमी से होता है और प्रोटीन की कमी से दोस्तों क्वाशियोरकर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो कौन पहुंचा सकता है दोस्तों, सुपरसोनिक विमान से उत्पन्न आघात तरंगें जो होती हैं दोस्तों वो जो है इमारतों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 इसमें आपसे पूछा गया है डैश पदार्थ की दोस्तों डैश पदार्थ की भौतिक राशि है जो संख्यात्मक रूप से उसी पदार्थ से बने 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट वाले एक छड़ के प्रतिरोध के बराबर होती है। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, यानी क्या है दोस्तों, प्रतिरोधकता। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। यानी दोस्तों प्रतिरोधकता जो है पदार्थ की एक भौतिक राशि होती है जो दोस्तों उसी पदार्थ के 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के एक छड़ के प्रतिरोध के बराबर होती है प्रतिरोधकता। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत से संबंध नहीं है। तो कौन सा नहीं है, फफूंद दोस्तों पादप जगत से संबंध नहीं। जबकि पेड़ झाड़ झंखाड़ या झाड़ियाँ जो होती हैं पादप जगत से संबंधित है, लेकिन बी जो है यानी फफूंद जो है दोस्तों ये आपका पादप जगत से संबंधित नहीं है, जंतु जगत में आता है। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है कि टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो किस में है दोस्तों, रांची में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 इसमें आपसे पूछा गया 2 या 2 से अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, विलयन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 इसमें आपसे पूछा गया है ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या को कितनी होती है दोस्तों। तो कितनी होती है, 2। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 और इसमें आपसे पूछा गया है हिमावरी 9 एक जापानी डैश उपग्रह है, यानी कैसा उपग्रह है ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों आपका मौसमी एक उपग्रह है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 इसमें आपसे पूछा गया है समान जीवों का एक समूह जो आनुवंशिक रूप से विशिष्ट एवं प्रजननात्मक रूप से विलगित होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रजाति। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 इसमें आपसे पूछा गया है डल झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो किस में है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। और देखिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को अपने हर फ्रेंड सर्कल में हर दोस्त के लिए दोस्तों जो भी भाई आरआरबी जे या ईएलपी टेक्नीशियन चाहे ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी हो किसी की भी तैयारी कर रहा हो उन सभी के लिए दोस्तों वीडियो को शेयर किया करें। क्योंकि आप सभी को पता ही है दोस्तों रेलवे का जो साइंस होता है उसका कोई लेवल नहीं होता और
आपसे किसी भी पोस्ट में किसी प्रकार का लेवल जो है पूछा जा सकता है। और आप देख भी सकते हैं दोस्तों, प्रेजेंट में जो ये लेवल चल रहा है, इससे बेस्ट लेवल तो आपका देखिए दोस्तों ग्रुप डी 2022 का था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कहाँ से कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। तो दोस्तों ये ना सोचें कि हम तो देखिए ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आरआरबी जेई का पेपर क्यों लगाएं, आरआरबी जेई का टेस्ट क्यों लगाएं, या फिर ईएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो जेई का टेस्ट क्यों लगाएं, या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ईएलपी का टेस्ट क्यों लगाएं, ग्रुप डी का क्यों लगाएं। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, बशर्ते आपको साइंस को कंप्लीट करना है। आपको देखना है कि दोस्तों कहाँ कहाँ किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और सभी जो आपको मिले दोस्तों उसे आप रट डालिए, उसे देख लीजिए दोस्तों, इतना उस पर ध्यान दीजिए दोस्तों, इतना उसे स्टडी कीजिए कि बाद में आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, और एग्जाम में भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो कि आपको मुँह ताकना ना पड़े किसी का कि इसका आंसर क्या होगा, इसका क्या होगा। बशर्ते आपको तैयारी ऐसी करनी है कि देखते ही क्वेश्चन हल हो जाना चाहिए बस। और ये आप तभी कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस सेट जितना लगाओगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो हर प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है, अच्छी तरीके से देखना है और समझना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको देखना है, बताना है भारत में राष्ट्रीय आय को किसके पदों में मापा जाता है। तो किसके पदों में मापा जाता है दोस्तों, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 24। इसमें इसमें आपसे पूछा गया है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है। किसका करता है दोस्तों, आँखों का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हैमर जो है हमारे कान में होती है, स्ट्रेप ये भी कान में होती है, एनविल दोस्तों ये भी कान में होती है, लेकिन दोस्तों एक्स ये कोई हड्डी नहीं है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और ये तीनों हड्डी दोस्तों, ये हैमर, स्ट्रिप और एनविल, ये दो तीनों की तीनों ही हमारे दोस्तों मध्य कर्ण में पाई जाती है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है किस तारामंडल को के नाम सॉरी दोस्तों किस तारामंडल के अन्य नाम जो हैं दोस्तों बिग डिपर, ग्रेट वियर और सप्तऋषि हैं। तो उस तारामंडल का नाम, तो उस तारामंडल को आपको बताना है जिसका नाम दोस्तों बिग डिपर, ग्रेट वियर और सप्तऋषि है। तो कौन सा है दोस्तों, सप्तऋषि मंडल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और ये है आपका कि इनमें से किस जीव के दांत नहीं होते। तो किसके नहीं होते दोस्तों, कछुए के दांत नहीं होते हैं, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और दोस्तों मैं आपको यही भी बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा दांत जो हैं दोस्तों सूअर और दोस्तों आपके घोड़े में होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, और कितने होते हैं दोस्तों, 44। अगला प्रश्न है, और इसमें आपको बताना है कि गैसों और द्रव्यों का सामान्य नाम क्या है। तो देखिए गैस, और आपने दोस्तों कोलॉइड पढ़ा होगा जिसमें दोस्तों पाइशन, या फिर दोस्तों ठोस में ठोस का विलयन, गैस में गैस का विलयन, गैस में द्रव का विलयन, द्रव का गैस में विलयन, ये सब पढ़े होंगे। तो गैस और द्रव का सामान्य रूप क्या होता है दोस्तों, उसे वही आपसे पूछा गया है। तो क्या होता है दोस्तों, जेल। ऑप्शन नंबर डी सॉरी दोस्तों द्रव होता है। गैस और द्रव पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर गैस, द्रव और गैस नहीं पूछा। अगर यहाँ पर द्रव और गैस होता तो आपका जेल होता दोस्तों, सॉरी दोस्तों ठोस और द्रव होता तो जेल होता, लेकिन यहाँ पर गैस और द्रव है तो यहाँ पर द्रव ही होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी निम्न ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों से बमबारी करके रेडियोधर्मी परमाणु के भारी नाभिक को छोटे नाभिकों में विभाजित करने की प्रक्रिया है। तो कौन सी है दोस्तों, नाभिक विखंडन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। इसमें आपसे पूछा गया है ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या होती है। तो देखिए दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर की जो प्रकृति होती है वो होती है दोस्तों ऑक्सीकारक अभिकर्मक के रूप में इसकी प्रकृति होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे।
तो कौन थे दोस्तों? अशोक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। और अशोक ने दोस्तों अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र दोस्तों महेंद्र वर्मन को जो है दोस्तों श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 32। इसमें आपसे पूछा गया है सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना किसका उदाहरण है दोस्तों? तो किसका उदाहरण है? अपघटन का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपके लिए बता दूं, आपको याद रखना है सिल्वर ब्रोमाइड जो है यानी Ag2Bi, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसका जो उपयोग है सिल्वर ब्रोमाइड का जो उपयोग है Ag2Br दोस्तों, Br है दोस्तों ये। तो आपको याद रखना है दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड जैसे हम कहते हैं, इसका उपयोग दोस्तों फोटोग्राफी में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है शतरंज के खेल में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो कौन है दोस्तों? विजय लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, एस विजय लक्ष्मी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। इसमें आपसे पूछा गया है जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसकी चाल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? सुपरसोनिक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। इसमें आपसे पूछा गया है मेलाकाइट डैश का एक अयस्क है, यानी मेलाकाइट जो है किसका अयस्क है दोस्तों? तो मेलाकाइट आपको पता ही है दोस्तों तांबे का अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो कौन सा है दोस्तों? मीथेन। यानी दोस्तों आपको याद रखना है एल्केन श्रेणी की जितनी भी हाइड्रोकार्बन हैं उन्हें दोस्तों हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहते हैं, और जबकि एल्केन श्रेणी की जितनी भी हाइड्रोकार्बन है दोस्तों सभी हाइड्रोकार्बन जो हैं दोस्तों संतृप्त हैं, जबकि एल्काइन और एल्किन श्रेणी के जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं उन्हें दोस्तों हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 और इसमें आपसे पूछा गया है दो ओम के प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आपने जब मैंने आपके लिए जो है एएलपी टेक्नीशियन का दोस्तों एएलपी प्रीवियस ईयर जो है पेपर मैंने आपके लिए कराया था एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 का, तो उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल आपने देखे होंगे। वहाँ पर मैंने बताया था दोस्तों जब आपका समांतर की बात करें तो आपको हल कैसे करना है, 1/r0 बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, इस प्रकार दोस्तों ये फॉर्मूला चलता रहता है, तब जाकर ये प्रतिरोध निकल कर आता है। और जब श्रेणी क्रम में पूछे तो डायरेक्ट इन्हें जैसे 2 है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये इस प्रकार से हम जोड़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों समांतर क्रम में पूछा है, तो देखिए इसे हम हल कैसे करेंगे। तो समांतर क्रम में है दोस्तों तो आपका हल होगा 1/2 प्लस 1/2, तो आपका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा, एलसीएम लेंगे 2 तो 2 का ऊपर इसमें हम हल करेंगे तो 2/2 आएगा, तो आपका आंसर आएगा दोस्तों 1 ओम प्रतिरोध। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है कि उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद 2f2 से परे एक आवर्तित यानी दोस्तों वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो देखिए दोस्तों ये आपका उत्तल लेंस है, ये आपका यहाँ पर पोल है यानी दोस्तों ध्रुव है, और यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस निकला तो यहाँ पर होता है दोस्तों F1 और ये होता है दोस्तों F2 और ये होता है दोस्तों अनंत, ये आपको याद रखना है। और इधर दो होता है दोस्तों यहाँ पर आपका 2f2 2f1 दोस्तों, और ये होता है दोस्तों आपका 2f2 और ये होता है दोस्तों अनंत। तो देखिए दोस्तों जब हमको चाहिए 2f से परे
तो हमें वस्तु कहाँ रखनी पड़ेगी दोस्तों, F1 और 2F1 के बीच में। यहाँ पर हमको वस्तु रखनी पड़ेगी, तब जाकर हमारा प्रतिबिंब दोस्तों यहाँ पर बनेगा। जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे तो हमारा प्रतिबिंब इधर बढ़ता चले जाएगा। जैसे जैसे हम वस्तु को दोस्तों इधर रखेंगे तो उतना ही प्रतिबिंब हमारा नज़दीक बनेगा। तो कहाँ रखना पड़ेगा दोस्तों, F1 और 2F1 के बीच में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, और इसमें आपसे पूछा गया है कि विटामिन के का मुख्य कार्य किससे संबंधित है। तो किससे है दोस्तों, खून के जमने से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने दोस्तों IPL के इतिहास में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान होने का गौरव हासिल किया है। तो कौन है दोस्तों, MS धोनी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, इसमें आपसे पूछा गया है एस्टर में डैश जैसी गंध होती है, यानी एस्टर जो होता है दोस्तों उसमें किस प्रकार की गंध होती है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, यानी दोस्तों फल जैसी होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, और इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है। तो कौन सा नहीं दोस्तों, लीची। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आपके RRB JEE 22 मई दोस्तों सेकंड शिफ्ट का ये पेपर था आपके सामने, जिसमें दोस्तों आपके टोटल GK प्लस आपका दोस्तों 30 प्रश्न 15 प्रश्न लगभग आपके दोस्तों GK के थे, और 30 प्रश्न आपके लगभग दोस्तों जो हैं साइंस के थे। लगभग टोटल दोस्तों आपके लगभग ये 43 प्रश्न बने। तो ये कुछ प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना, और जिन्होंने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में और वाला बेल आइकन दबा लेना दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।